Hello everyone, welcome back to the Study Adda YouTube channel. Today we will discuss ये हमारा डिजिटल लाइब्रेरियन क्वेश्चन पेपर। आज हम जर्नल हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। तो हमें इनके आंसर्स देने हैं। क्या पैसेज है हमारा? नारी समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन काल में नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मध्यकाल में नारी का महत्व कुछ कम हो गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में उसको भोग की वस्तु बना दिया गया। तब नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं थी, वह पराधीन थी। ओके, अंत उसके अधिकारों में कटौती होती चली गई। समाज में पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल जाने से एक प्रकार का पूंजीपतित्व ही प्राप्त हो गया। उसने नारी को कठिन बंधनों में बांध कर रखने का हर संभव प्रयास किया। तो जो क्वेश्चंस दिए हमें क्या दिए हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। प्राचीन काल में नारी को स्थान प्राप्त था। तो ये फर्स्ट ही लाइन में जो इसका आंसर दिया गया है, प्राचीन काल में जो नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा था क्योंकि जो पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया। ये जो कहाँ है, ये रहा। क्योंकि पुरुष वर्ग को जो उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल जाने से नारी का सम्मान कम होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मध्यकाल में नारी है, क्या थी मध्यकाल में नारी? परतंत्र थी, यानी कि वो किसी के अधीन थी, स्वतंत्र नहीं थी। डन। नेक्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? नभ, नीरव, गगन या अंबर। जो नभ है वो आकाश का पर्यायवाची है। नीरव जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नीरव का मतलब होता है शांत। ओके, गगन और अंबर ये दोनों आकाश के पर्यायवाची हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। तो क्या है? किसी को अपना करवाने के लिए बाध्य करना, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होना, बिना बताए किसी के घर पहुंचना या जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। तो क्या हो जाएगा? जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्या है? अनुग्रहित, अध्ययन, सामर्थ्य या हंसमुख। तो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। जो अनुग्रहित है वो कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहित। अध्ययन है जो वो बिल्कुल सही लिखा गया। और सामर्थ्य कैसे लिखते हैं? सामर्थ्य। ओके, सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? महामंडल, पहाड़, नदी या सभा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो पहाड़ है ये किसी एक विशेष पहाड़ का नाम नहीं दिया, बल्कि जो पहाड़ पूरे को ही दर्शा रहा, पूरे पहाड़ वर्ग को ही। ओके, ऐसे ही जो नदी है वो किसी एक नदी का नाम नहीं दिया, जैसे गंगा या यमुना, यहाँ पे हमें पूरा ही नदी दिया गया है जो ये समूह को ही दर्शा रहा है। और जो सभा है वो भी समूह को ही दर्शा रही है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्म हैं। अमर, मर्त्य, आविर्भाव, तिरोभाव, अस्त, व्यस्त, अल्पज्ञ या बहुज्ञ। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है वो एरर है, इसमें यहाँ पे नहीं या असंगत युग्म पूछा जाना था। जो
अमर होता है उसका मतलब होता है जो अमर मतलब जो कभी न मरे, और मृत्यु मतलब जो मर जाए। ओके। आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है जो प्रकट यानी कि जो हमें दिखाई देता है, और तिरोभाव क्या हो जाएगा, जो अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो थर्ड ऑप्शन है वो है अस्त। अस्त का मतलब होता है डूबना, जैसे सूरज है जो वो अस्त होता है। और यहाँ पे व्यस्त का मतलब क्या हो जाएगा, व्यस्त का मतलब हो जाएगा बिजी, तो ये यहाँ पे हमारा रोंग हो जाएगा। और जो अस्त का विलोम होता है वो क्या होता है, उदय यानी कि उगना। और अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, जिसे कम नॉलेज हो। और बहुज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कुछ जानता हो। सो जो इसका हमारा नहीं के हिसाब से जो बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समूचे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अविभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय, उसे कहते हैं अविभाव समास। जिस समास में पहला पद जो है प्रधान होता है और वो अव्यय होता है उसे हम अविभाव समास कहते हैं। ओके। और जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं नीलकंठ, क्या होता है नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, उसे बोलते हैं नीलकंठ। किसका होता है, भगवान शिव का। तो ये किसे तीसरी पद की ओर संकेत कर रहा है। ओके। और जो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं हम, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है बट जो पूर्व पद है वो प्रधान नहीं होता है। और जो तत्पुरुष समास है ये 6 प्रकार का होता है। कौन सा, कर्म, करण, संप्रदाय, आपादान, संबंध आदि। ओके। जो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, क्या बोलेंगे उसे, राज पुत्र। तो इसमें पहला पद है जो वो प्रधान है, और जो नहीं, इसमें जो उत्तर पद प्रधान है और जो पूर्व पद है वो नहीं है। और जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं हम, जिसमें पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कर्मधारय समास का, नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल, नील कमल, क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें जो पहचानेंगे ना हम, इसमें क्या दिया होता है जो या के समान, ये तो इससे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है, कौन सा है व्यंजन संधि वाला शब्द, रेखांश, महाशय, सदानंद या महेंद्र। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदानंद। व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। सदानंद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सदा नहीं, सत प्लस आनंद, तो ये हो जाएगा सदानंद। ओके। और रेखांश, रेखांश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, रेखा प्लस अंश, और ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। महाशय है जो, ये भी स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है, और जो महेंद्र है ये भी स्वर संधि का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किए जो टीजीटी लाइब्रेरियन का 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था, उससे हमने हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ईजिली समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।